हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। या इस वीडियो में मैं बिहार एसएससी सीजीएल का तीसरा प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवा दिया है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बिहार एसएससी सीजीएल का टेस्ट सीरीज होगा, उसमें आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यह तीसरा वीडियो है प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो चलिए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। देखिए, हमें कोई भी चीज़, अगर हम किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे बिहार से संबंधित कोई एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल पर हो, देखिए हमें सिलेक्चुअल चीज़ ही पढ़ना पड़ता है, सिलेक्टेड चीज़ें को ही पढ़ना है। ठीक है, ऐसे तो पढ़ाई का अंत नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है, नहीं तो ऐसे कोई भी इंसान पढ़ेगा तो पढ़ाई का अंत सीमा नहीं है। तो वही पढ़ना है जो लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, वास्तव में वही है। और देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को आप कितना भी विद्वान क्यों ना हो, आप पूरा किताब रट जाओ, पूरा किताब पढ़ लो, ठीक है, लेकिन जब तक आप सेट नहीं मारोगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप अपनी त्रुटि को नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, आपसे गलतियां छोटी छोटी होती ही रहेगी। जैसे कि 67वीं बीपीएससी में मैंने खुद किया है और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने किया है, तो उसको न दोहरा कर, इसलिए मैं सेट ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आप लोग भी कीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है हमारा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो ये न्यूजीलैंड ने की है। फिर राइट आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई कब हुई? तो ये 1 जनवरी 1995 को हुई है। देखिए, 1 जनवरी 1995 को हुई है। इसमें अगर देशों की बात करें, कुल देशों की संख्या 164 है। कुल देशों की संख्या 164 है, और 164वां देश जो है वो अफगानिस्तान है। याद रखिएगा, कौन सा है? अफगानिस्तान है फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, सही है वो। ठीक है, जो पहले से टिक मारा हुआ है। भूकंप पृथ्वी का आंतरिक हलचल के कारण उत्पन्न होती है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नाम यंत्र द्वारा मापा जाता है। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपरी पृथ्वी की सतह पर स्थित जो बिंदु होता है जहाँ पर भूकंप आता है, उसे एपी सेंटर कहते हैं, हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। रेन गेज क्या होता है? रेन गेज से वर्षा की मात्रा मापी जाती है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। बिहार में भयानक भूकंप कब आया था? तो 15 जनवरी 1934 में आया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? हिमालय और प्रशांत महासागर के वेल्ट एक जगह है, वहाँ पर आता है। अगला देखिए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। ठीक है, और देखिए, प्रतिवर्ष 18 मई को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं एक बार। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 17 सितंबर को क्या होता है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है। नेक्स्ट देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है फ्रेंड? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? चलिए बताइए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न प्रदान किया गया। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया। पीटी उषा को भारत का गोल्डन गर्ल कहा जाता है, याद रखिएगा। पीटी उषा को भारत का गोल्डन गर्ल कहा जाता है। मदर टेरेसा निर्मल हृदय सोसाइटी की स्थापना की थी। मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, और मदर टेरेसा को ही 1980 में भारत रत्न पुरस्कार मिला। याद रखिएगा ये सब। बिशप किस खेल से संबंधित है? तो बिशप खेल जो होता है वो शतरंज से संबंधित है। ठीक है, शतरंज की शुरुआत भारत में हुई है। चेस बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं, ये सब याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड है ये सब, इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन
शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है फ्रेंड। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र। मिश्रित कृषि का अर्थ कृषि के साथ पशुपालन करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। किस देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? देश का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया? तो बिहार के पटना में खोला गया है फ्रेंड, याद रखिएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? प्रथम भारतीय कौन है भारत रत्न? तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, क्योंकि उसी समय 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत की गई तो सबसे पहले उन्हीं को दिया गया। उनके साथ साथ सी राजागोपालाचारी को भी दिया गया एवं डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को भी दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए, सॉरी माफ़ कीजिएगा मैंने बी पर कर दिया, ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें मुद्रास्फीति की, थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में आई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आई फ्रेंड। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्री का सुल्तान कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था को लागू किया। बाजार नियंत्रण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था दीवान ए रियासत थी। दीवान ए रियासत के प्रधान कौन था? याकूब को बनाया गया था। ठीक है फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में राजपूतों पर एवं दक्षिण भारत में सफलता पाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे 12 ग्रह कौन है? तो ये बृहस्पति है। वर्तमान में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या 82 है। किसके? तो ये शनि ग्रह के हैं। शनि ग्रह से पहले बृहस्पति ग्रह के 79 उपग्रह थे। सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है तथा इसके 2 उपग्रह फोबोस एवं डीमोस हैं। ठीक है फ्रेंड, फोबोस एवं डीमोस। भारतीय अर्थव्यवस्था है क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो विकासोन्मुख है। विकासोन्मुख का मतलब होता है विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। एशिया का प्रथम विकसित राष्ट्र जापान है। अल्प विकसित देशों में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। अब विकसित देशों में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बहुत ही कम होता है। अगला देखते हैं, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? कौन सा संभाला था? यह थे गुलजारी लाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 27 मई 1964। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हो गई थी। पुनः गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया गया। ठीक है फ्रेंड, गुलजारी लाल नंदा के प्रमुख पुस्तकें हैं सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ खादी। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा ने लिखा। उसके बाद है अप्रोच टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान। अप्रोच टू द सेकेंड 5 ईयर प्लान कौन है? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का मतलब क्या है? तो ये संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो होती है वो 3 तरह से होते हैं, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से तथा 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है, जो केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे का सुझाव देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार देश के संपूर्ण आंशिक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के गठन किया गया है। ठीक है फ्रेंड, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत के इतिहास में केवल एक बार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला करवाहक राष्ट्रपति बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद वो पद पर रहते मर गए। उपराष्ट्रपति बीवी गिरी राष्ट्रपति बने, जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे दिए थे। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित न हो तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति का कार्य करते हैं।
भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकारा गया? तो ये 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया। मैडम कामा ने अगस्त 1907 में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराया था। भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है इसलिए क्योंकि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी के को संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडा को स्वीकारा था। जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे और जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे। याद रखिएगा। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? सत्यमेव जयते। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं फ्रेंड, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्यों कोई नहीं होगा देखिए बताते हैं। सत्यमेव जयते जो है वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, और सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र सारनाथ से लिया गया है। अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती है। अब भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। अब भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। सो क्लियर हो गया होगा अब आपको। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत फ्रेंड हुई है 1959 में। याद रखिए कब हुई? 1959 में हुई है फ्रेंड, ठीक है, 1959 में हुई है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गरीबी एवं बेकारी। गरीबी एवं बेकारी। अगर इसकी बात करें देखिए भारत की मुख्य आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी और बेकारी है। देखा होगा आप लोगों ने भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार 21.9% आबादी थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन व्यक्त करते हैं भारत के लोग। बेरोजगार वह है जो कार्य। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम उन्होंने ही लिखा था, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था। और इनकी एक और थी अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। अल हिलाल भी वही लिखे हैं, ठीक है। समाचार पत्र था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। अल नदवा, अल हिलाल, अल बिलाग, ये सब पत्र जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के थे। याद रखिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांग टीसी क्यांग है। यांग टीसी क्यांग है। राइट आंसर सी हो जाएगा। जो ए पर मारा गया वो गलत है, जो अभी बता रहे हैं वही राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, लेब्राडोर, ठीक है, लेब्राडोर हो जाएगा, क्योंकि यही है ठंडी जलधारा। बाकी ये गल्फ स्ट्रीम और वेनेजुएला जो है ये सब गर्म जलधारा है। याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं लेब्राडोर है, ठीक है, लेब्राडोर है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं तो ब्राज़ील जलधारा हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, फ्लोरिडा हो जाएगा, ये सब है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत ये श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए के अध्यक्ष बनने वाली विश्व के प्रथम महिला है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित यूएनए के अध्यक्ष बनने वाली विश्व के प्रथम महिला है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। संयुक्त राज्य महासभा की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। हरिलाल जे कानिया थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष जेबी मौलंकर हैं, ठीक है, जेबी मौलंकर। याद रखिएगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? इंदिरा गांधी है। देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री श्री राजकुमारी अमृता कौर है। देश की पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन है? तो रामा देवी है। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन है? तो रामा देवी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश लीला सेठ है। याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर बैठने वाली पहली महिला लीला सेठ है। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली महिला एम फतिमा बीबी थी। ओलंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। याद रखिएगा।
तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो यही हो जाएगा श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? कितने अक्षांश का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट एवं इसका राइट आंसर तो यही हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड, इसकी बात करें, देखिए भारत के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से गुजरने के बाद जो सूर्य उदय होता है और सूर्यास्त के बीच का जो लगभग का अंतर होता है वो 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? लक्षद्वीप समूह में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मरकत द्वीप। मरकत द्वीप शामिल नहीं है फ्रेंड। ठीक है, मरकत द्वीप अंडमान द्वीप समूह के उत्तर में स्थित कोको द्वीप है, जिसे मरकत द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, कोको द्वीप भी कहा जाता है मरकत द्वीप को। लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, याद रखिएगा। मालदीव भारत के निकटतम हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। ठीक है, अगला देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिया गया या प्रस्तुत किया गया? कब प्रस्तुत किया गया? तो वही बेलगाम अधिवेशन 1924, जब गांधी जी बने थे। ठीक है, कांग्रेस के बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था 1924 में सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा हिंदी को प्रस्तुत किया गया। गांधी जी एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में ही वो अध्यक्षता किया था। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस संविधान में 1920 ईस्वी में संशोधन किया। कांग्रेस के कार्यकारिणी केंद्रीय समिति का गठन भी 1920 में ही किया गया। और कांग्रेस की सदस्यता 25 पैसे देकर कोई भी बन सकता था उस समय। यह 1920 में लागू किया गया, यह पहली बार। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 305 ईस्वी पूर्व लड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगर इसकी बात करें, सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर ने राज पर अधिकार कर लिया और भारत पर स्वाभाविक अपना राज मानता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस को पराजित किया, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया, क्योंकि वो यूनान राजदूत था। विशाखदत्त कृत जो लिखा है वो मुद्रा राक्षस, उसी ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है उसे। सेंड्रिकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोस ने किया। मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे इंडिका में लिख दिया। नगरपालिका प्रशासन द्वारा जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कार्य मौर्य काल में किया जाता था। याद देखिए, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो कौन सा विकल्प सत्य नहीं है फ्रेंड? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तापमान 45 डिग्री से 55 डिग्री आवश्यक है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। क्योंकि देखिए कपास की खेती के लिए 45 डिग्री से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक है, यह सत्य नहीं है। ठीक है, कपास की खेती के लिए आवश्यक तापमान जो होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कपास को काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कपास काली मिट्टी के लिए उपयोगी होता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। काली मिट्टी की कपास मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। और काली मिट्टी की बात करें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये भारत के महाराष्ट्र गुजरात में अधिकतर ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, नागोजी अर्कोजो-इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो ये विश्व व्यापार संगठन की बनी है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रकूट वंश का। ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अमोघ वर्ष 814 से 78 ईस्वी तक शासन किया। राष्ट्रकूट वंश के शांति काल के महानतम शासक था। अमोघ वर्ष जैन धर्म के मानने वाला था, वो जैन धर्म को मानते थे। अमोघ वर्ष ने स्वयं कवि राजमार्ग पुस्तक लिखा। कवि राजमार्ग पुस्तक किसने लिखा? अमोघ वर्ष ने लिखा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 753 ईस्वी में दंती दुर्ग ने किया।
किसने कितने ईस्वी में किया? दंती दुर्ग ने। कब किया? 753। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद गुरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? तो ये तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी मोहम्मद गुरी और पृथ्वीराज से हुआ, जिसमें पृथ्वीराज से क्या हुआ? मोहम्मद गुरी पराजित हो जाता है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ है, जिसमें खुद वो पराजित हो जाता है पृथ्वीराज। मोहम्मद गुरी को 1178 ईस्वी में चालुक्य वंश के मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। गुजरात का था वो। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गुरी को माना जाता है। अकबर ने 1559 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का जो शासक था वो रामचंद्र था। ठीक है, रामचंद्र था। अकबर ने मजनू खां को किले पर आक्रमण किया, आक्रमण करने का आदेश दे दिया। रणथंभौर का राजा जो था वो सूरज नारायण था। ठीक है, सूरज नारायण 1569 ईस्वी में उसने अधिकार किया। असीरगढ़ के किला पर अकबर का अधिकार 1601 ईस्वी में होता है। ये सब याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोकसभा का विघटन शामिल नहीं था। ठीक है, लोकसभा का विघटन शामिल नहीं था। लोकसभा का विघटन का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिका की शक्ति जो है वो निहित होगी। ठीक है, राइट आंसर देखते हैं, वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन ऐसे निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो राइट आंसर हो जाएगा आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी से राष्ट्रपति चुनाव प्रथम बार हार गए थे 1969 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा व सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है। 99वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग की स्थापना की गई थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। उच्चतम न्यायालय कोलेजियम पद्धति को संविधान का मूल ढांचा का अंग बनाया है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, जो अंतिम रूप से 299 रह गई। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव पर किया गया। सभी याद रखिएगा। कांग्रेस धाराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक निधन के साथ देख सकूं। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। लॉर्ड डफरिन के काल में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था 1885 में, और कांग्रेस के तीसरी अधिवेशन 1887 मद्रास में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन ने कहा कांग्रेस अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, बहुसंख्यक का नहीं। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक बराक ओबामा है, बराक ओबामा। 39 नंबर देखिए, बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य छूता नहीं है? तो भारतीय राज्य नागालैंड बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। त्रिपुरा 3 और बांग्लादेश से घिरा है। बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को हुआ। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ। 1972 ईस्वी में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। अब बांग्लादेश की सीमा से भारतीय राज्य लगता है जो पश्चिम बंगाल है, असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा तथा मिजोरम की ये सारी सीमाएं लगती हैं। किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में किया गया? तो ये नागर शैली है, नागर शैली। नागर शैली का पालन अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा। भारतीय वास्तुकला की 3 शैली है, दक्षिण में द्रव्य, बीच या मध्य भारत में बेसर शैली और उत्तर में नागर शैली। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था? किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना शौरी। मौलाना शौरी ने किया है। ठीक है, राजतरंगिणी कलहन कृत है। राजतरंगिणी भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। कलहन ने राजतरंगिणी में प्राचीन कश्मीर का इतिहास लिखा है। ठीक है, सब याद रखिएगा।
79वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मिशन जो है मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता? मोशन पिक्चर ड्रामा किसने जीता? तो द पावर ऑफ द डॉग इसने जीता है, द पावर ऑफ द डॉग। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसके राइट आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सन्याल। भगत सिंह 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में सोशलिस्ट यानी समाजवाद शब्द जोड़े थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया, जिसमें रेल खजाना लूटा गया था, याद रखिएगा। देश की प्रथम सवाक मिस होता है बोलती फिल्म अलमारा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा अर्देशीर ईरानी, अर्देशीर ईरानी। ठीक है, देखिए कल्हारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है, तो ये हो जाएगा बुशमैन। ठीक है, बुशमैन कल्हारी मरुस्थल में पाई जाने वाली जनजाति है। कल्हारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में अवस्थित है। निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में निवास करती है। सेमांग जनजाति मलेशिया में निवास करती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है, याद रखिएगा। बिहार के किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1978। बिहार में दूरदर्शन का केंद्र 1978 में स्थापित हुआ। मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में रेडियो स्टेशन बनाया गया। मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। जी मार्कोनी पूरा नाम है। संचार में आयन मंडल का सहयोग होता है, संचार में आयन मंडल सहयोग करता है। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में किया गया। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया, राजकुमार शुक्ल ने किया। ठीक है, याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन भारत में चंपारण सत्याग्रह था। गांधी जी को लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें राजकुमार शुक्ल मुलाकात करते हैं और किसानों की सारी आप बीती बातें बताते हैं। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत अंतिम रूप से रहने के लिए दक्षिण अफ्रीका से आए थे। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। बख्तियार खिलजी ने जब सेन वंश की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया, उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त के सहयोग से बनाया गया था। वेनसाक के विवरण द्वारा यह प्रमाणित होता है कि कुमार गुप्त प्रथम ने 436 ईस्वी पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। वर्धन वंश और पाल वंश के शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 की मेजबानी करेगा? तो ये कौन करेगा फ्रेंड? तो ये मिस्र करेगा। ठीक है, मिस्र करेगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 25 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो ये बाबर आजम ने कर लिया है। बाबर आजम पाकिस्तानी खिलाड़ी है, बाबर आजम। जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है, वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अनुनाद। अनुनाद के कारण जैसे जैसे सुराही भरती जाती है, वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। अनुनाद आवृत्ति पर निर्भर करता है, अनुनाद आवृत्ति पर निर्भर करता है। यदि किसी वस्तु पर आरोपित प्रणोदित कंपन के कारण उत्पन्न आवृत्ति वस्तु के स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए, तो इसे अनुनादन कहते हैं। ठीक है, अनुनादन। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य के सबसे अधिक जरूरत होती है प्रोटीन की होती है। ठीक है, अमीनो अम्ल सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर के मरम्मत दोनों प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से शिशुओं में सूखा रोग और क्वाशियरकर नामक रोग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना होता है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फंक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जस्तीकरण में किस धातु का प्रयोग होता है? तो जस्तीकरण में
जिंक धातु का प्रयोग होता है। जस्तीकरण द्वारा धातु को संरक्षित किया जाता है। जस्तीकरण द्वारा लोहे में जंग लगने से बचाया जाता है। जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ता जाता है। ठीक है, लोहे में जंग लगना रासायनिक या ऑक्सीकरण या रिडक्शन अभिक्रिया हो सकता है। जंग को फेरस्फेरिक हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट उद्योग में होता है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो छोटी आंत में पचता है। बड़ी आंत में भोजन पचाने में सहाय करता है। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस बनता है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में पचा हुआ भोजन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट हो जाएगा गाजर। सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फजन तथा सोडी। फजन तथा सोडी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर फजन तथा सोडी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो सक्रियता के हो गया ये। तो ऊर्जा का मात्रा क्या है? जूल है। 59 नंबर देखिए, रक्त संचरण संबंधी खोज किसने किया? तो ये विलियम हार्वे ने किया। ठीक है, रक्त समूह की खोज की बात करेगा तो लैंड स्टीनर हो जाएगा। प्रथम बाईपास सर्जरी यूएसए में हुआ। हृदय प्रत्यारोपण सर्वप्रथम क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना वाटसन और क्रिक ने बनाया था। स्टीम इंजन का आविष्कार कौन किया था? तो ये जेम्स वाट ने किया था 1825 में। 1830 ईस्वी में मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच रेल इंजन चलाया गया। भारत में रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ। रुडोल्फ डीजल इंजन के आविष्कारक हैं। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक हम्फ्री डेवी हैं। ये सब याद रखिएगा, नॉर्मल है। कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? तो स्टार्च है। स्टार्च की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है। ऑक्सीजन द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना होता है। इसका कार्य शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करता है। विटामिन सी का निर्माण करता है। न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण करता है। ठीक है, किसी रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता किसे कहा जाता है? तो वो ग्रुप जो होते हैं उसे सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। ये भी रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने 1919 में किया था, याद रखिएगा। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये एस्मिलेशन कहलाता है। एस्मिलेशन, यकृत से पित्त निकलता है। ठीक है, एस्मिलेशन कहलाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई नापते हैं। अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई नापते हैं। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सोनार वह जलीय यंत्र है जिसे जल के अंदर की वस्तुओं की स्थल का पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये सोडियम होता है। ठीक है, सॉरी नाइट्रोजन होता है। ठीक है, नाइट्रोजन आयन कार्बन परमाणु होता है। नेक्स्ट देते हैं, किस वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सॉरी, उत्तल लेंस तो नहीं होगा इसमें, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो बी और सी सही हो जाएगा। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो ये अमोनिया प्राप्त होता है। ठीक है, अमोनिया प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो देखिए ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश में अंतर से संबंधित अगर बात करें तो इसमें ऊष्मा विकिरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा विकिरण कम ताप पर जबकि प्रकाश अधिक ताप पर निकलता है, एक तो ये हो जाएगा। और ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों अदृश्य होते हैं। पृथ्वी पर ऊष्मा विकिरण विधि से प्राप्त होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका 2 और 3 हो जाएगा। ए होगा, डी नहीं होगा। ठीक है,
सेल्सियस, फ़ारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध को व्यक्त करना है। देखिए C/100 बराबर F-32/180 बराबर R/80 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉयड होती है? तो ये कार्टिसोल का होता है, कार्टिसोल का है, याद रखिएगा, कार्टिसोल का होता है। दाब तथा आवेग की विमाएँ क्रमशः होती है, तो ये निकालना पड़ेगा आपको ml⁻⁻1 T⁻⁻2 तथा ml T⁻⁻1। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिलेंट्रेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? तो ये जेलीफिश आता है, जेलीफिश। सार्कोप्लाज्म में क्या है? तो यह एक तरह का साइन मांसपेशी की होता है, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा 73 का। ये उपास्थि होती है, तो यह सघन तरल उत्तक होता है, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर। रासायनिक तुल्यांक तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक जेड के पदों में फैराडे नियत होता है, तो ये होता है F=WZ होता है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का तीसरा प्रैक्टिस सेट। कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा, और इससे पहले आप लोगों ने पहला दूसरा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट में।